जोशीमठ में भू-धसाव को लेकर सरकार हरकत में आ गई है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ का दौरा किया और वहाँ पर जो विस्थापित लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, उनसे मुलाकात भी करी। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक टीम भी गठित करी थी, जिसने वहाँ जाकर जायज़ा लिया था और देखा था कि इसको कैसे सँभालना है, जो चीज़ें वहाँ पर जिस तरीके से भू-धसाव हो रहा है, उसको कैसे निपटना है। इस टीम की अगुवाई करी थी आपदा के सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने, जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आप अभी जोशीमठ से लौट के आ रहे हैं, तो क्या फाइंडिंग्स रही आपकी? किस तरीके से वहाँ पे हालात हैं? कैसे निपटा जाएगा उससे? इस बार जो हमारी टीम गई, हम पहुँचे उसके बाद पूरे जोशीमठ का हमने दौरा किया, भ्रमण किया। लगभग एक-एक घर जाकर हम लोग देखे कहाँ क्या स्थिति बन रही है। क्रैक्स तो बहुत पहले समय से, पुराने समय से आ रहा है। 75 में पहली रिपोर्ट आई थी मिश्रा कमेटी की, उसके बाद जब समय-समय पर रिपोर्ट आती रही है, स्टडी होती रही है। लेकिन 2 जनवरी के बाद एक मोटी धारा पानी की निकलनी शुरू हुई और वो मडी वाटर, मिट्टी लेकर भी आ रहा है। 400 एलपीएम, 400 लीटर पर मिनट का की धारा निकल रही है। और उसके कारण, क्योंकि ये जो क्रैक्स है, नए क्रैक्स उस धारा के साथ कोइंसाइड कर रहा है। हुँ, 2 तारीख से वो धारा शुरू हुई है, उसी समय से क्रैक्स, बड़े-बड़े क्रैक्स डेवलप होने शुरू हुए हैं। क्रैक्स जो हैं इतने, करीब 6-6 फीट गहरे क्रैक्स हैं। हुँ, कई जगह तो 2 फीट चौड़ी तक क्रैक्स आई है। लोगों के घरों के पिलर्स में क्रैक्स आ गए हैं, टेढ़े हो गए हैं, छतों में क्रैक्स हैं, उनके जो फर्श हैं बिल्कुल ऊँचा-नीचा हो गया टूट करके। कई जगह पानी भी निकल रहा है घरों के हुँ, फर्श से। तो स्थिति गंभीर हम लोगों ने पाई और हमारी टीम ने पूरे जोशीमठ के अध्ययन के बाद कुछ अपनी रिपोर्ट्स हम लोगों ने दी है, हुँ, सबमिट करी है। अब उसमें जो सबसे पहला ये है कि जो घर बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं, सबसे पहले तो उनको हटाना है वहाँ से, हुँ, हुँ, टेम्परेरी। कोई भी शेल्टर में लोग टेम्परेरी शेल्टर में लेके जाना है, चाहे सेफ होटल हो, सेफ कोई भी स्कूल, कॉलेज, वहाँ पर उनको शिफ्ट करना है। कल तक 88 फैमिली को हम कर चुके थे अच्छा। और सर्वे हुई है। अब तक की जो सर्वे है उसमें 603 घरों को हमने चिन्हित किया है और सर्वे चल रही है। हुँ, उसमें और बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो जो भी लोग घर क्षतिग्रस्त है, जिनमें रहा नहीं जा सकता है, उनको हम टेम्परेरी शेल्टर में ले जाएँगे और उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट के लिए हम जगह चिन्हित कर रहे हैं। उनकी जियोलॉजिकल स्टडी करा के वहाँ पर प्रीफैब स्ट्रक्चर हम बना कर के लोगों को शिफ्ट करेंगे। ये तो हुआ उनके राहत का कार्य का। हुँ, हुँ, उनके पशुधन को भी हम उसी तरह से टेक केयर करेंगे, उनको भी व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा जो, चूँकि जोशीमठ का करीब 30 से 40% हिस्सा मतलब चपेट में है, हुँ, हुँ, इस स्लाइड के सिंकिंग के। अभी भी 60 से 70% हिस्सा सेफ है, जो कि बचा हुआ है, हुँ, उसको हमको बचाना है। हुँ, उसके लिए हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है, ड्रेनेज प्लान है, सीवर प्लान है, उस पे काम चल रहा है। हुँ, आपदा से हम ड्रेनेज का पूरा सिस्टम क्रिएट करने जा रहे हैं, उसके लिए टेंडर हो चुके हैं, 20 तारीख को टेंडर खुल रहा है। उसमें इन्वेस्टिगेशन करके अच्छे से ड्रेनेज प्लान बनाया जाएगा, ताकि कोई भी बारिश का पानी या कोई भी पानी ज़मीन में ना मरे। क्योंकि पानी ज़मीन में मरने के कारण ही क्या भूतसाव की स्थिति डेवलप हो रही है। हुँ, हुँ, सीवर का सिस्टम है, लोग सीवर लाइन बनी है, लेकिन कनेक्शन नहीं है, हम कनेक्शन करवा रहे हैं, वो आपदा से हम करेंगे। हुँ, इसके अलावा जो अलकनंदा नदी बहती है, हुँ, उसका टो इरोजन उसके कारण हो रहा है और उसके कारण भी मिट्टी उधर सरक रहा है। हुँ, हुँ, उसके लिए भी हम सपोर्ट वाल बनाने की हमारी एक प्रक्रिया में है, उसको भी कार्य करेंगे। तो 2 लेवल पे काम कर रहे हैं, जो अफ़ेक्टेड एरिया है, उनके लोगों को पुनर्वासित करना, दूसरी जगह ले जाना, हुँ, हुँ, टेम्परेरी फिर परमानेंट, और जो बचा हुआ सेफ है, उसको अ, बिल्कुल इस तरह से बनाना है कि आगे वहाँ परिस्थिति ऐसी ना हो। इसके अलावा जो घरें टूट गई है, हमारे टेक्निकल कमिटी ने ये भी रिकमेंड किया, जो टूट गई है, वो खतरनाक है। बड़े-बड़े होटल हैं, 6-6 मंजिल के होटल हुँ, बनाए गए हैं। वो भी टिल्ट कर गया है, वहाँ भी रहने लायक नहीं है, उनको हटाना पड़ेगा। तो उसके संबंध में हम और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनको किस तरह से हटाया जाए, किस तरह से उन एरियाज़ को सेफ बनाया जाए, उसके संबंध में भी कार्रवाई होगी। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम डिफरेंट संस्थाओं को हम लिख रहे हैं, जिसमें कि जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होगा, जियो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन होगा, वहाँ सिस्मिक वाइब्रेशन का हम रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे, हुँ, हुँ, वहाँ पर हाइड्रोलॉजिकल स्टडी, जो पानी निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है अभी तक पता नहीं चल पाया। हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी को हम लिखा है हमने, हुँ, हुँ। कि इसका तत्काल आप अध्ययन करके हमें बताएँ, ये पानी किसका स्रोत क्या है? कहाँ से निकल रहा है? और क्या इसका असर होगा पूरे जोशीमठ के भविष्य पर? सर, आपको लगता है, क्योंकि आप इसको गहनता से इसका अध्ययन कर रहे हैं, काफ़ी समय से कर रहे हैं,
और जैसा कि आपने बताया कि ये काफ़ी समय से होता आ रहा है, लेकिन अभी जनवरी से ये एकदम ज़्यादा समस्या बढ़ गई है। तो आपको लगता है कि इसमें सरकार को और प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से दरारें पैदा हो रही हैं, समस्या आ रही है, प्रोजेक्ट्स वहाँ पे अलाउ किए गए हैं, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, टनलिंग हो रही है, जैसे कि एनटीपीसी का जो विष्णु घाट प्रोजेक्ट है, वो पहले भी सवालों के घेरे में आया है। तो कैसे इन चीज़ों से निपटा जाएगा? देखिए जो लोगों की आशंका जो जताई जताई गई है कि एनटीपीसी का जो टनल बन रहा है उसके कारण जोशीमठ की समस्या उत्पन्न हुई है। हुँ, हुँ। हमने जब पूछा कि कोई इसमें एविडेंस है, कोई साक्ष्य है, कोरिलेशन का संबंध स्थापित करने का, तो हमारे पास कोई स्टडी रिपोर्ट या कोई कोरिलेशन का कोई एविडेंस नहीं मिला। हमने कोई पूछने ढूँढने की भी कोशिश की, कोई स्टडी हुई है जिससे कि कोरिलेशन संबंध स्थापित किया जा सके, कोई नहीं है। अभी हमने क्या किया है, जो पानी निकल रहा है उसका सैंपल लिया है और उनका टनल का जो पानी है उसका भी सैंपल लिया है। अब हम स्थापित करने की कोशिश करें क्या दोनों एक ही स्रोत से आ रहा है पानी? तो शायद हमें कुछ पता चल सके कोरिलेशन है। हुँ, हुँ। लेकिन आज तक कोई स्टडी नहीं है सच। जब हमने टनल की स्थिति पता की और जोशीमठ की लोकेशन पता की, तो जोशीमठ करीब 1830 मीटर हाइट पे है सी लेवल से हुँ, और जो टनल है वो सी लेवल से 1730 मीटर हाइट पे है। हुँ, हुँ, और दोनों के बीच में अंदर से जब हम धरती के अंदर से डिस्टेंस जब हमने देखा तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है लगभग। हुँ, हुँ। तो डिस्टेंस काफ़ी है, फिर भी हम देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कोरिलेशन का कोई स्टडी या कोई रिपोर्ट नहीं है। एक जोशीमठ में जो अभी की स्थिति है, उसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि एक तो मास्टर प्लान नहीं है कोई सिटी का, वहाँ पे 12 मीटर से ऊपर हाई राइज़ बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए थी, वो बनी है। तो इसमें आप कोई जाँच कर रहे हैं, या और जो दूसरे क्षेत्र हैं जो स्लोप्स पे बने हुए हैं? क्योंकि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि उत्तराखंड के अधिकतर गाँव, अधिकतर जो क्षेत्र हैं, वो स्लोप्स या फिर लैंडस्लाइड की डेब्रिस पे बने हुए हैं। तो क्या आप उस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कोई एक्शन लेंगे ऐसी जगहों पे? देखिए जो जैसा आपने बताया जोशीमठ एक डेब्रिस पे बसा हुआ है, हुँ, हुँ। लूज़ मिट्टी है। हुँ, हुँ। अब वो लैंडस्लाइड का डेब्रिस है या ग्लेशियल की डेब्रिस है, उसमें हम चर ये कंजेक्चर कर सकते जी, हैं जी, कि क्या है, गेस कर सकते जी। हैं। लेकिन यस लूज़ मिट्टी है और वहाँ पर 12 मीटर हाइट से ज़्यादा चूँकि 12 मीटर हिली एरियाज़ के लिए है। हुँ, हुँ। जोशीमठ हिली एरियाज़ में भी बहुत लूज़ मिट्टी का बना हुआ है। हुँ, तो हुँ। वहाँ पर तो और भी कम हाइट के बिल्डिंग बनने चाहिए। हमने सीबीआरआई को एक इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा दिया है कि आप देखें जियो टेक्निकल स्टडी करके यहाँ पर किस तरह की बिल्डिंग बनाना उचित रहेगा, कितना हाइट का, क्या किस किस वजन का बिल्डिंग बनाना उचित रहेगा। सिर्फ़ ये जोशीमठ के लिए या और स्लोप्स एरिया के? अभी हम जोशीमठ के लिए सीबीआरआई से जांच करा रहे हैं क्योंकि यस जैसा आपने कहा काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है और वो टिल्ट कर गई हैं, हुँ, हुँ। वो रहने लायक नहीं रही है। तो भविष्य में जो एरिया सेफ है, वहाँ पर भी हम ये इंश्योर करने की कोशिश करेंगे भविष्य में कि इस तरह की हाई राइज़ बिल्डिंगें ना बने और लाइट स्ट्रक्चर बने, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर ही बने। अब बहरहाल वहाँ पे लोकल प्रशासन ने कोई भी नया कंस्ट्रक्शन पे अभी रोक लगा दी है, जो कि सही है। आपने कहा आपने ड्रेनेज का वहाँ पे चेक किया है, एनटीपीसी का भी आपने चेक किया है, अभी हमने इस पे चर्चा करी कि हाई राइज़ बिल्डिंग का कैसा होना चाहिए। एक हेलांग और मारवाड़ी के लिए जो बाईपास निकल रहा है, क्योंकि जोशीमठ के बेस पे वो बन रहा है और जोशीमठ की जो सतह है, जो उसका बेस है, वो ऑलरेडी कमज़ोर है। तो लोगों का कहना है कि इसके कटान से जो है वो जोशीमठ पूरा हिल गया है, जिसकी वजह से ये भूधसाव हो रहा है। क्या ये भी एक वजह आपको लगी? और देखिए अभी टेक्निकल कमिटी ने तो ऐसी कोई वजह हमें नहीं बताई है, कोई कोरिलेशन स्थापित नहीं हो पाया। लेकिन धरती के अंदर क्या चल रहा है, किस प्रकार से रिएक्ट करता है धरती, उसका कहना बड़ा मुश्किल है। उसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी तक कोई कोरिलेशन हमें नहीं पाया गया कि हाईवे बनने से जो बाईपास बन रहा है उसके कारण ये कोई दिक्कत आई है। क्योंकि अभी तक जो हम शक कर रहे हैं, जो पानी निकलना शुरू हुआ है, हुँ। उसके कारण क्रैक्स आने शुरू हुए हैं। एक जो ओवर पॉपुलेशन या जोशीमठ में एक हद से ज़्यादा जो उसकी कैपेसिटी है, वहाँ पे लोगों का बसना या डेवलपमेंट करना, आपको लगता है अभी जो आपकी फाइंडिंग्स रही हैं, प्राइमरीली जो आपने देखा, तो आपको लगता है कि ये भी एक रिलेशन हो सकता है और इस पे काबू पाना चाहिए? देखिए, वहाँ पर डेवलपमेंट तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, हम डेवलपमेंट रोक नहीं सकते। हुँ, कई कॉलोनियाँ बसी है, एनटीपीसी की है, जेपी की है, आर्मी की है, आईटीबीपी की है, गढ़वाल स्काउट्स की है, कई बड़ी-बड़ी कॉलोनियाँ हैं। लेकिन वो एरिया के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, हुँ। स्ट्रेटेजिक स्थिति से के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि आर्मी का रहना क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है तो भी उसको भी रोक नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ तो है कि मिट्टी लूज़ है, वहाँ पर हमें लाइट बिल्डिंग्स ही रखनी पड़ेंगी। तो फैब्रिकेटेड जैसे एनटीपीसी एक मॉडल सोच रही है 4000 के करीब फैब्रिकेटेड हाउसेस बनाने को। तो आप इसको सपोर्ट करते हैं? आपको लगता है कि ये आगे पहाड़ के दूसरे क्षेत्रों के लिए या जोशीमठ के लिए लाभदायक होगा?
देखिए, जब हम जो हमारा प्लान है, जो रिसेटल करेंगे लोगों को, वो प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में ही करेंगे। आज हमने सीबीआरआई वालों से बात किया है कि आप एक डिज़ाइन हमें दीजिए और डिज़ाइन के बाद उन जो वेंडर्स अप्रूव्ड वेंडर्स हैं सीबीआरआई के, उनके द्वारा हम कराएँगे। फंडिंग होगी, कुछ एनटीपीसी सपोर्ट करती है वहाँ से, नहीं तो हम आपदा से हम उसकी फंडिंग करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपने। थैंक यू। अ, डॉक्टर रंजीत सिन्हा का कहना है कि उनकी जो गहनता से उन्होंने वहाँ पे अभी जाँच करी है, उसमें अभी रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन जो पानी जो मटमैला पानी आ रहा है, उसको लेकर वो चिंतित हैं। इसके साथ-साथ जो हाई राइज़ बिल्डिंग्स जोशीमठ में बनी हैं, उसको लेकर जल्द ही आपदा विभाग इस पे रिसर्च करेगा और इस पे जाँच के बाद जो है तमाम तरीके के फैसले लिए जाएँगे, जिसको लेकर जोशीमठ का पुनर्निर्माण होगा, जो दूसरे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों को बसाया जा सकता है, वहाँ पे प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज़ को बनाने की भी बात की जा रही है। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक।